पाकिस्तान के ऊपर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज के सामने दुनिया के देशों की लाइन लग गई है। कौन से वो 17 देश हैं जो भारत से हथियार परचेज करने के लिए भारत के पास आए हैं? टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन ने भारत से क्या मदद की गुहार लगाई है? पाकिस्तान जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम के पाकिस्तान सेना का साथ देने के बाद भारत के स्टार नीरज चोपड़ा को क्या एहसास हुआ है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है? कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा के बारे में। आपको याद होगा एक समय के ऊपर नीरज चोपड़ा पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम को न सिर्फ डिफेंड करते थे, बल्कि ऐसे कई सारे कमेंट्स नीरज चोपड़ा की तरफ से सामने आए हैं जिनमें नीरज चोपड़ा एक स्टेप ऊपर उठकर अरशद नदीम को न सिर्फ डिफेंड करते थे, बल्कि अरशद नदीम के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे और अरशद नदीम के लिए जेवलिन की स्पॉन्सरशिप का भी अरेंजमेंट किया था। नीरज चोपड़ा की कई सारी ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं जहां पर वो अरशद नदीम के साथ अपनी दोस्ती को डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले महीने भी नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में एनसी क्लासिक गेम्स के लिए अरशद नदीम को भारत में इनवाइट किया था। हालांकि सामने से अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। पहलगाम हमले के बाद रिसेंटली जो भारत और पाकिस्तान का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस दौरान भी अरशद नदीम ने अपनी सेना यानी पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में खुलकर कहा। न सिर्फ अरशद नदीम की तरफ से पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में पोस्ट डाली गई, बल्कि ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी की जीत सेलिब्रेट करने के लिए अरशद नदीम पाकिस्तान में रैली में भी हिस्सा बना। इससे पहले भी अरशद नदीम की एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें वो एक आतंकवादी के साथ बैठा था। कहने का मतलब है कि अरशद नदीम भी पाकिस्तान की जाहिल अवाम की तरह पाकिस्तान आर्मी का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। मगर ये चीज हमारे नीरज चोपड़ा को शायद समझ नहीं आ रही थी, या फिर वो इतने भोले हैं कि उनको अरशद नदीम का असली चेहरा समझने में परेशानी हो रही थी। लेकिन अब शायद नीरज चोपड़ा को एहसास हो गया है कि अरशद नदीम को सपोर्ट करके उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। इसलिए पिछले कल नीरज चोपड़ा की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो अरशद नदीम के साथ दोस्ती से इनकार कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मेरा अरशद नदीम के साथ कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं था। अरशद नदीम मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं रहा है। अब जो भारत पाकिस्तान के बीच हो गया है, इसके बाद अब तो चीजें पहले जैसी कभी नहीं होंगी। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बात करेगा तो मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, यानी उससे भी रिस्पेक्टफुली बात करूंगा। ये कहना है नीरज चोपड़ा का, जो दोहा डायमंड लीग में प्रेस ब्रीफिंग में ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की से। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान अब लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। ये पहलगाम हमले के बाद कुछ 7वीं या फिर 8वीं बार होगा जब वो भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई कमेंट कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और टर्की के बीच जो ब्रदरहुड है, जो भाईचारा है, वैसा दुनिया के बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है। हम पाकिस्तान में शांति और स्थिरता चाहते हैं और जो पाकिस्तान की सरकार डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज करने को प्राथमिकता देती है, हम पाकिस्तान की सेंसिबल और पेशेंट पॉलिसी की सराहना करते हैं। गुड टाइम या फिर बैड टाइम्स, यानी समय चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, टर्की हमेशा अपने भाई पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान के लोगों का साथ देगा। पहले भी दिया है और फ्यूचर यानी कि भविष्य में भी देंगे। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद, ये कहना है अर्दोगान का। अब देखा जाए तो भारत में टर्की को बॉयकॉट करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। एंटी टर्की सेंटिमेंट्स भारत में पीक पर हैं। लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने दोबारा से भारत पाकिस्तान मसले को उछालते हुए एक स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया है, जिससे पता चलता है कि वो भारत को मैसेज देना चाहते हैं कि भारत चाहे जो भी कर ले, बॉयकॉट कर ले या फिर टर्किश कंपनीज को बाहर करे, हम पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट अपडेट भी टर्किश एविएशन कंपनी सेलेबी को लेकर आ रही है, जिसके पास भारत के 9 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट था। आपको पता है कि भारत सरकार ने सेलेबी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस अचानक से रिमूव करने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि कई सारे एयरपोर्ट्स ड्यूल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिविल प्लस मिलिट्री पर्पस, जिनमें मिलिट्री की फ्लाइट्स भी होती हैं। टर्की की गवर्नमेंट पाकिस्तान की सेना को ओपनली सपोर्ट कर रही है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए भारत सरकार ने टर्किश कंपनी सेलेबी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस अचानक से रिमूव कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट ने भी सेलेबी एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है और बाकी एयरपोर्ट्स भी अब यही चीज रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सेलेबी एविएशन को भारत में लगातार बैन करने की मांग उठ रही है। इसी को लेकर सेलेबी एविएशन कंपनी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए अपनी तरफ से भारत के लोगों के लिए सफाई पेश की है और कहा है कि टर्की या फिर टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट है। सेलेबी एविएशन ने कहा है कि उनकी कंपनी में 65% से ज्यादा मेजॉरिटी शेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। टर्की शेयर होल्डिंग बस सेलेबियोग्लू फैमिली के मेंबर्स तक सीमित है, जो कंपनी के फाउंडर्स हैं। हम पिछले 15 साल से भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। हम भारत के अंदर 10,000 एम्प्लॉइज को डायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं। इतने सालों में हमने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में $220 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है।
और जो हमारा भारत का एंटरप्राइज है वो इंडियन प्रोफेशनल्स द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। कंपनी ने लिटरली कहा है कि वी आर नॉट टर्किश ऑर्गेनाइजेशन बाय एनी स्टैंडर्ड, यानी हम टर्की की कंपनी बिल्कुल नहीं है। हमारे किसी भी देश की गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंडिविजुअल के साथ कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। हम न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि हमारे अर्दोगान की बेटी के साथ कोई भी लिंक्स नहीं है और ना ही उनकी कंपनी में अर्दोगान की बेटी की कोई डायरेक्ट ओनरशिप है। सेल्बी एविएशन ने कहा है कि हम भारत की नेशनल सिक्योरिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जिसको भारत की सिक्योरिटी अथॉरिटीज समय समय के ऊपर ऑडिट भी करती हैं। यानी इस टर्किश कंपनी ने हाथ पैर जोड़ दिए हैं कि प्लीज हमें भारत से ना निकाला जाए, हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। और जहां तक बात है कंपनी के टर्की के साथ लिंक्स की, तो टर्की की फाउंडर फैमिली के पास 35% की ओनरशिप है। यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है एंड आई होप भारत सरकार इस कंपनी को पूरी तरह से बैन कर दे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को लेकर। आपने भी नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से भारत के ऊपर कई सारी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट में तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी क्लेम कर दिया कि भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर जीरो टैरिफ चार्ज करने के लिए भी रेडी हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की इसी स्टेटमेंट के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर खुद ही सामने आ गए हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए कुछ बोल्ड स्टेटमेंट दी हैं। जयशंकर सर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा बायलैटरल रहेंगे। जयशंकर सर ने स्ट्रिक्टली बायलैटरल वर्ड का यूज किया और कहा कि ये भारत का नेशनल कंसेंसस है, इसमें हम किसी भी तीसरे देश की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही जयशंकर सर ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% टैरिफ्स के ऊपर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन जो भी ट्रेड डील होगी वो म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी और दोनों देशों के हित में होगी। यानी ऐसा नहीं है कि भारत कोई ऐसी डील साइन कर लेगा जो सिर्फ अमेरिका के लिए फायदेमंद होगी और भारत के लिए नहीं। इसके साथ ही पिछले कल हिस्ट्री में पहली बार जयशंकर सर ने तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मावलावी आमिर खान मुत्ताकी के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की है। इससे पहले भारत का डिप्लोमेटिक स्टाफ तालिबान रजीम के साथ डील कर रहा था। ये पहली बार है जब भारत और तालिबान रजीम के बीच मिनिस्टर लेवल की टॉक्स हुई हो। इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को लेकर भारत ने जो रीड आउट जारी किया है उसमें साफ मेंशन किया है कि तालिबान रजीम के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने पहलगाम हमले की आलोचना की है। इसके साथ ही पाकिस्तान जो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के ऊपर भी मिसाइल हमले कर रहा है, भारत की मिसाइल्स अफगानिस्तान की सीमा तक भी पहुंच रही हैं, इसके ऊपर भी तालिबान रजीम के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डिस्ट्रस्ट पैदा करके संबंध खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम उसका विरोध करते हैं और इस चीज को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। भारत और अफगानिस्तान की ट्रेडिशनल दोस्ती को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। यानी अब भारत ने तालिबान रजीम के साथ रिलेशंस को एक स्टेप ऊपर अपग्रेड कर लिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर। रिसेंटली भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया और फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर 11 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस को निशाना बनाया, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स का भी हेवीली इस्तेमाल किया गया था। चाइना के डिफेंस सिस्टम पहले भी मिसफायर वाले इंसिडेंट में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करने में फेल साबित हो गया था और इस बार भी। अब ब्रह्मोस मिसाइल की इसी सफलता को देखते हुए न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत को कुछ नए देशों की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की इंक्वायरी आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। कुछ पुरानी कंट्रीज के साथ पहले से भारत की नेगोशिएशन चल रही थी एंड अब जो नए देशों की इंक्वायरीज आई है, इसके बाद अब नए और पुराने मिलाकर इन टोटल 17 देश बन गए हैं जिनकी तरफ से भारत को ब्रह्मोस मिसाइल्स की इंक्वायरी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 17 देश हैं वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कतर, ओमान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, बुल्गारिया और साउथ अफ्रीका। फिलीपींस का तो खैर हमने पहले ब्रह्मोस की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। वैसे आप क्या चाहते हैं कि भारत के बाद ब्रह्मोस मिसाइल किस देश की सेना में होनी चाहिए, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि भारत इसको कौन से देश को बेचे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।